आपके काम में क्या फ़र्क पड़ा ये जानना चाहते हैं। फ़र्क तो छोटे भी बहुत पड़ता है हर काम में, जब भी महंगाई कोई भी अब होती ये है। देखें 150 रुपया फ्यूल था तब आपके काम में किस कदर एवरेज थी बिजनेस की, और अब 250 हो गया, तो क्या फ़र्क आ रहा बिजनेस है। सर ये छोटी ईद के बाद बिल्कुल ही बैठ गया हूँ। छोटी ईद के बाद जब ये नई हुकूमत आई है ना, जी। इन्होंने महंगाई में इजाफा किया है, तो हर चीज़ महंगी होगी, धागा कपड़ा सब कुछ तो महंगा हुआ है। आपकी ये चीज़ें जो हैं इनके भी आपको मजबूरन अगर रेट बढ़ाने पड़े हैं तो कस्टमर उस तरह नहीं, पैसे दे रहा कस्टमर है नहीं देता, कस्टमर वही पहले वाला रेट ही देता है। कि इस महंगाई में आपके बिजनेस में फ़र्क पड़ रहा है, आपने बिजली का बिल भी देना है, ये अड्डे का किराया देखो भी सर देना है, तो ये इसी मैनेज कैसे हो रहा है। मैंने सर बस पल्ले से ही सब कुछ जाता है। ठीक है, बस यही उम्मीद होती है अल्लाह पाक हुकूमत को कोई हिदायत दे, कोई महंगाई कम करे, तो हम चलो बिजनेस तो करना ही है, छोड़ तो सकते नहीं हम। बिल्कुल कि घर तो चलाना है, किचन बिल्कुल चलाना है, बिल्कुल बच्चों की फीसें देनी है, सब कुछ करना रेंट है। देना है, बिजली का बिल देना है, तो ये इतना मुश्किल सिनेरियो बना दिया है। क्या आप मैसेज देते हैं ये गवर्नमेंट को कि ये कोई। गवर्नमेंट को यही मैसेज देते हैं जी, कोई भी गवर्नमेंट आए बस गरीब का सोचे, रिलीफ दे। ठीक है, ये बड़ों को रिलीफ देते हैं, गरीब तक रिलीफ आने ही नहीं देते। बड़ों को रिलीफ दे रहे हैं, गरीब तक रिलीफ आने नहीं दे रहे। भाईजान ने बड़ी अच्छी बात की है कि ओवरऑल हमारा सारा काम मुश्किल हुआ है इस टाइम। भाईजान इतनी महंगाई हो गई है, आप माशाल्लाह से जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका आपका अल्लाह आपको और भी कारोबार वसी करे, किस तरह इस मैनेज कर रहे हैं। इतनी 150-250 फ्यूल हो गया, कस्टमर वैसे पेमेंट कर रहा है जिस तरह आप चीज़ें हर महंगी होती जा रही कस्टमर भाई अगर उसने दो चीज़ें लेनी है, उसने साथ में ये लाजमन कहना है कि भाई हमने वापस जाना, हमने पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल बड़ा महंगा हुआ है। तो है। आप उनको ये नहीं कहते कि यार हमने भी घर जाना है, पेट्रोल बाइक हमारी भी। जाहिर सी बात है हमने तो कहना, लेकिन जाते जाते हर कस्टमर ये बात सुना जाता है। मैं कहता हूँ यार हमने भी तो जाना ना घर, हमने भी इधर से कमा के ले जाना है। हर बात में लाजमन ये ज़रूर सुनाना है कि भाई पेट्रोल महंगा हुआ है, हमने पेट्रोल डलवाना है, हमें पेट्रोल के पैसे छोड़ दो। अच्छा, ये जो 2-3 दिन पहले बकरा ईद गुजरी है, इस ईद में आपका कोई सीज़न अच्छा गुजरा है या डिस्टर्ब ही रहा है काम। सर शुक्र अदा कर सकते, लेकिन जो पहले वाले सिस्टम थे ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। 2-2.5 माह में मुल्क की सूरत हाल बिगाड़ के रख दी गई है, क्या कहेंगे इस मुल्क की पर। ये इस कदर महंगाई कर दी, 250 फ्यूल कर दिया, बिजली महंगी कर दी, ऑयल महंगा कर दिया, और सारी चीज़ें में ऊपर चले गए रेट, तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। सर बस ये समझे कि अल्लाह के आसरे बैठे हुए हैं, तो इन्होंने तो बिल्कुल तबाही मचाई हुई है। क्या मैसेज देंगे ये मौजूदा हुक्मरानों को कि खुदारा कोई गरीब बंदों के लिए भी सोचे। सर इनको तो बस यही कह सकते कि थोड़ा सा खौफ खा लें बस, और हमने इनके लिए क्या कहना है। क्या जो भी है बेहतर है तो हमारे लिए भी बेहतरी है, उनके लिए भी बेहतरी है। जो भी हुक्मरान आए वो बेहतर करने की कोशिश करे, ताकि ये जो छोटे बिजनेसमैन हैं इनके काम में इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। भाई आप भी इधर ही होते हैं। जी मैं भी इधर ही होता हूँ भाई। तो किस तरह आप इधर ऑनर हैं या आप एम्प्लॉय हैं शॉप पे। मैं अप्लाई हूँ यहाँ पे। तो आप और भी ज़्यादा आपके हालात मुश्किल होंगे, किस तरह गुजारा हो रहा है। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। जो हुक्मरान है यहाँ के वो तो बिल्कुल ही फाड़िग हैं। जो भी नया आता है चोरी आता है। खान ठीक था, इनसे बेहतर था कुछ। खान के किए हमें सारा कुछ हुआ हुआ है यहाँ पे, रोड क्या हुआ है। नहीं, उसने तो वो तो सब्सिडी दे रहा था, 150 फ्यूल उसने रखा हुआ था, बढ़ा नहीं था रहा। क्या रखा हुआ था उसने। 150 पे फ्यूल था। ये जब जैसे ही ये गवर्नमेंट आई 100 रुपया बढ़ गया। इस पे आप क्या ये कहेंगे? उसकी की हुई है सारी आगे आ रही है। कैसे आप ये कह सकते हैं। ये इसलिए कह सकते हैं कि ना वो इस तरह कर्जे लेता लोगों से, तो ना कोई तो जो 30 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इस मुल्क के साथ करते रहे वो ठीक था। वो ठीक नहीं था। जो भी आता है चोरी आता है। कोई अच्छा बंदा नहीं अभी तक सीट पे बैठ सका। लेकिन इसके आने से इसने एक मुल्क की स्टेबिलिटी को इस तरह थोड़ा बुलंद किया था कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके आलम इस्लाम की भी बात कर रहा था, इस्लामिक फ़ोबिया पे भी बात कर रहा था, और आपके ग्रीन पासपोर्ट की भी अहमियत पूरी दुनिया में जगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सियासत को जानते हैं या टीवी देखते हैं, आप मीडिया देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सारा सिनेरियो एक बंदे के ख़िलाफ़ सारी पार्टीज़ इकट्ठी हो गई और साजिश के ज़रिए उसको उतार दी। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, नहीं तो आपके मुल्क को जितना उसने बेहतर कर देना था ना, ये आप सोच भी नहीं यानी कि उसकी स्ट्रेटजी ठीक थी ना। अगर आप थोड़ा सा सिनेरियो देखें कि 30 साल वालों ने बेड़ा गर्क किया, उसने तो थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। सकते। उसने अब देखे ना, अब आप कोई गिलास टूटा या कोई चीज़ टूटी हो उसको पहले जैसा नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि बेहतर कर सकते हैं और उसको टाइम लगता है। उसने वो अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके गलत साथ उतारा गया उसको।
उसके साथ चलने वाला कोई नहीं। ये जो खान साहब को एकदम सीट से हटा दिया गया, ये गलत किया है, बहुत गलत किया। ये नहीं होना चाहिए था। अब उसके वो ये आपकी सारे बुनियाद पक्की कर रहा था, आपकी बुनियाद फिर हिल गई हुई है। बहुत ज़बरदस्त बात की भाई ने कि वो आप इस मुल्क की बुनियाद को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो करप्ट अनासर हैं जो इस मुल्क को 30 साल से बल्कि पिछले 70 साल से ऐसे चिमटे हुए हैं और मुल्क का खून चूस रहे हैं, गरीब आदमी को ऊपर नहीं जाने दे रहे, अमीर को रिलीफ दे रहे हैं और गरीब को तकलीफ़ दे रहे हैं। मुझे ये बताएं 150 का जब फ्यूल था तब कैसे कारोबार था और अब 250 का फ्यूल हो गया है, अब आपके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ा? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जो भी मुझे देख रहे हैं इस टाइम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि रोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कि कस्टमर है, कस्टमर्स कम है, फ़र्क पड़ा है क्योंकि जो हमारी पॉकेट पावर है ना वो ज़रा कम हो गई है। उसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में हम सब बैठे हुए हैं, कस्टमर्स का वेट हो रहा है लेकिन कस्टमर ही नहीं है। सर मुझे ये बताएं कि जो इस दफ़ा की ईद गुजरी है, ये जो बकरा ईद गुजरी है 3-4 दिन पहले, आपका ये सीज़न पहली ईद जैसा ही लगा है या उससे बहुत नीचे रहा? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दोनों सेम थे, इतना वो कारोबार नहीं रहे। मतलब कि ये एकदम से जो गवर्नमेंट आ गई है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, इसने आके मुल्क को हमें बताया कुछ था, ये महंगाई पे रैलियां कर रहे थे, वो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जैसे ये खुद आए हैं इन्होंने उन चीज़ों को और भी ज़्यादा ऊपर ले गए हैं। तो इन्होंने क्या किया है मुल्क के साथ? सर मैं एक आपको बात बताऊं, कोई और भी आ जाएगा ना, जो चीज़ एक दफ़ा चलेगी ना ऊपर वो नीचे नहीं आ सकती। अगर वो आएगी तो हमें बाहर से मज़ीद कर्जा लेना पड़ेगा। ठीक है, ले लिया, खबरें चल रही हैं कि वो कर्जा ले लिया। वो अब सर जाना है ऊपर। पता है कौन लोग पिसते हैं? मेरे और आप जैसे। ठीक है, पता है क्यों सर? हमारी सैलरीज वहीं की वहीं हैं और ये जो कारोबार है ना सर, ये सर नसीब है, हम बैठे हुए हैं। एक एम्प्लॉय है ना, वो कंपनी में जाता है 30 दिन के लिए, ठीक है, उसे पता होता है कि मुझे ये मिलना है आफ्टर 30 डेज। लेकिन सर हमारा ये है कि एक दिन बहुत अच्छा है, एक दिन कुछ नहीं, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि शुक्र करने से टाइम तो गुजर जाता है, लेकिन अब ये जो खर्चे नहीं रुकते। अब मैं वही बात करने लगा था कि जिस तरह ये सिचुएशन बनी हुई है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल देना है, आपने इसका रेंट भी देना है, तो ये कैसे मैनेज होगा? सर इस वजह से एक आधे से ज़्यादा क्रीम ब्लॉक के जो लोग हैं वो जा रहे हैं। काफ़ी कारोबार बंद होते जा रहे हाँ जी, आप देखिएगा, आप विजिट करिएगा, आप विजिट करिएगा, आपको आइडिया होगा कि कितने मामलात ख़राब हैं। सर आजकल कारोबार वो इंसान कर सकता है जिसके अकाउंट में थोड़े से पैसे हैं, जो थोड़ा सरवाइव कर सकता है। आपको नज़र आ रहा है। हाँ ये था कि 150 में था और 250 में ये फ़र्क आया है कि जी आप एक चीज़ नोट करें सर ट्रैफिक में कोई असर पड़ रहा है? जिसने सर डलवाना है ना सर, उसने डलवाना ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कहीं और जगह से पैसे निकाल के इसमें मैनेज करेगा और जो उसकी थोड़ी सी पॉकेट जो अकाउंट में पड़ा हुआ है वो भी सर यूज़ करता रहेगा। क्या मैसेज देंगे आप मौजूदा गवर्नमेंट को कि ये किस तरह से आम आवाम का या आप जैसे हम जैसे मीडियोकर्स का छोटे बिजनेसमैन हैं इनका कोई भला करें, कोई उनको मैसेज दें? सर मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि एक दूसरे पे तनकीद करने से बेहतर है कि एक दफ़ा अवाम में आए और अवाम को जाने, अवाम को देखे, ना कि वो चोर है वो चोर है। एक दफ़ा अवाम के बीच में आके अवाम के मसले मसाइल जान लें ताकि उन्हें समझ आए कि एक आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत अच्छी भाई ने बात की है कि एक लीडर जो है वो जब तक आम आवाम के मसाइल नहीं समझ पाएगा वो मुल्क को ठीक नहीं कर सकेगा। और मैं एक और चीज़ जी सर जी। हमारे जो मेन हुक्मरान है ना, काफ़ी बातें उन तक पहुंचती नहीं हैं। जो हमारे दरमियान में है ना वो उन तक बातें पहुंचाते नहीं हैं। वो सिर्फ वो बातें पहुंचाएंगे जो उनके मतलब की होंगी। हम लोग ना, हमारा मसला ये है टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा गटर गली का गटर भी ख़राब हो जाएगा ना, हमने इमरान खान या शहबाज शरीफ को बोलना है। मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये अल्लाह के फैसला है। बहुत शानदार बात भाई ने एंड पे वही बात कर दी जो काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि हमें खुद को ठीक होना पड़ेगा तभी इस मुल्क को कोई बेहतर तरीके से चला सकेगा। ये 250 फ्यूल हो गया। 150 में आपका कारोबार कैसा था जब 150 का फ्यूल था और अब 250 का है, तो अब कैसा कारोबार चल रहा है? तो फिलहाल तो बहुत स्लो हुआ बड़ा कारोबार, काफ़ी परेशानी आ रही है। ऐसे ही है। तो सर किस तरह ये आप मैनेज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं और भी चीज़ें काम तो करना है ना।
तो किस तरह से ये ठीक होगा? क्या मैसेज है आपका हुक्मरानों को कि उन्होंने ये 2-2.5 माह में मुल्क की सूरत हाल ही बदल दी है, इस पे क्या कहेंगे? बस कहते हैं कि कारोबार हालात बेहतर हो जाएं, बस यही दुआ है। किस तरह होंगे? आपका कोई मैसेज आगे जाएगा तो फिर ही कोई बात बनेगी ना, आप रिलैक्स होके बैठे हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग यानी वजह कि मौजूदा हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। पहले भी हुक्मरानों से उम्मीद नहीं थी, अब भी नहीं है। भाई भी देखें, हर बंदा अपसेट है और वो चाह रहा है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो मुल्क के साथ कि कोई बेहतर ही आए, लेकिन बेहतरी वो उम्मीद नहीं है। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है, इस कदर चीज़ें और भी महंगी हो गई हैं। आपके काम पे क्या फ़र्क पड़ा है? सेल आदि भी नहीं है। तो ये बिल है, ये आपका रेंट है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं? ये सब उधार माल लेके लोगों के पैसे खा रहे हैं, यानी कि वो सेल बेस पे उठाए हुए हैं और उधार उठाया हुआ है तो खर्चे ज़्यादा हैं, प्रॉफिट अब नहीं है। तो किस तरह आप इस चीज़ का सारे जब कर्जे के नीचे आते हैं छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। नया बंदा ऐसे ही बहुत सारी दुकानें ये खाली होंगी अब ईद यानी के। कि मार्केट के हालात ऐसे हैं कि लोग अब यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएंगे, जी इंशाल्लाह। यानी कि इस कदर काम ख़राब हुआ हुआ है। जी ऐसे ही क्या मौजूदा हुक्मरानों को मैसेज है आपका सर? हुक्मरान सारे ही ऐसे हैं, ये नहीं ठीक में होंगे? अच्छी बातें करते हैं, हुकूमत में आगे भूल जाते हैं बस। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये मुल्क की किस्मत ऐसे ही रहेगी कि कोई चेंज आएगा? जब तक आवाम सोई है ये ऐसे ही रहेगा। जब तक अवाम सोई हुई है ये ऐसे ही रहेगा। भाईजान ने भी बड़े लेटे हुए अंदाज में बात की है और उन्होंने अवाम के लिए भी यही कहा कि अवाम सोई हुई है तो ये ऐसे ही रहेगा। हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए चेंज करने के लिए कुछ? नहीं, रोटी पूरी करम तो लग गए ना सारे। हाँ जी, ये भी बात है कि वो बेसिक में ऐसा उलझा दिया है अवाम को कि वो एहतजाज की तरफ आ ही नहीं सक रही। ये थी इनकी राय, मज़ीद आगे भी लेते हैं। नहीं भाईजान। हाँ जनाब, क्या सर जी, इतनी महंगाई हो गई है, आपके काम पे किस तरह फ़र्क हुआ? 150 का जब फ्यूल था तब कैसा काम था और अब 250 का, अब कैसा काम है? मोहतरम, जब 150 का था अच्छा माहौल था, कारोबार चलता था। अब तो बिल्कुल ही ठुस हो चुका है। तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं इस महंगाई में? आपने रेंट भी देना है, आपने बिल भी देना है, किस तरह हो रहा है? सच्ची बात तो मोहतरम ये है कि मकरूज़ हो रहे हैं, सीधी सी बात है। और बैलेंस अब हो रहा है पार्टियों का, तो इस तरह ही गुजारा हो रहा है और कुछ नहीं। और अगर आप ओपन देखना चाहें तो दुकान की हालत देख लें। 17 साल से मैं यहाँ हूँ, ये कंडीशन कभी भी नहीं आई जो इस वक्त आई हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करे। 17 साल से भाईजान ने कहा कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ और ऐसी पोजीशन पूरे इनके टर्नओवर में नहीं आई कि वो 17 साल से बिज़नेस में है। तो सर, ये 2-2.5 माह में इस कदर मुल्क का एकदम से बेड़ा गर्क कर दिया गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इम्पोर्टेड हुकूमत, जिसको समझ नहीं थी कि करना क्या है, वो आके बैठ तो गए इस लालच में, और जब वो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया, अपने केस उन्होंने ख़त्म करवा लिए हैं। अवाम वहीं बैठी हुई अभी तक ये फैसला नहीं कर सके पेट्रोल की कीमत कितनी कम करनी है। अभी बताते 3 दिन गुजर गए इस पर। आज 8 रुपए की आ रही है समरी, 30 रुपए की भेजी थी और 100 रुपया महंगा किया और 8 रुपए नीचे कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? कभी तो आवाज़ आती थी 18 रुपए की, कभी 10 रुपए की, तो ख़त्म कहाँ हुई आकर 8 रुपए की। भाई ये है सिचुएशन, आप खुद समझ सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, इसका कोई फायदा। सर, ये कैसे हालात इस मुल्क के ठीक होंगे? कैसे लॉयल हमें हुक्मरान मिलेंगे? अवाम को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किस तरह उठना पड़ेगा इसको? अवाम को फिर बाहर निकलना पड़ेगा। ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इनका रिजल्ट आएगा तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हाँ साहब, कुछ बेहतर थे इस मुल्क के लिए? हाँ जी, बेहतर था। इनका भी कहना यह है कि जो पहले की हुकूमत थी वो कुछ बेहतर थी। सर, आप कुछ बात करेंगे? नहीं, मतलब कि एक राय है कि जिस तरह ये सारी सिचुएशन है, वो बता रहे हैं कि खाली हो गई है मेरी शॉप। आप भी उनके साथ हैं माशाल्लाह से, आप भाई हैं इनके? मेरा भैया पोली बैग का काम है इधर क्रीम ब्लॉक में। शॉप पर 200 रुपये किलो था, अब 500 रुपये किलो होलसेल में है। 200 रुपये किलो था पहले और अब 500 हो गया है, तो कैसे मैनेज हो रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, अब मैंने 50 किलो माल लेना तो कितने का बनेगा मुझे बताया ना ज़रा। कस्टमर भी पैसे नहीं सही तरह देगा और आपके पास भी इतनी। हमारी बचत वही है 20 रुपये, अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते जा रहे हैं दुकानदार, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आप स्टोर पे चले जाएँ, साबुन उन्होंने 30-30 रुपये बढ़ा दिए हैं, 20 रुपये बढ़ा दिया साबुन के पीछे। दालें बढ़ा रहे हैं 30 रुपये बढ़ाते ही 15 रुपये 20 रुपये 30 रुपये। पहले रुपया 2 रुपये बढ़ता था यार। हमारी भी सारी ज़िंदगी, मेरी 50 साल से उम्र हो गई है, सारी ज़िंदगी हमने भी यही लाहौर में गुजारी है। पहले रुपया 2 रुपये बढ़ता था, ऐसे ही है। बिजली बढ़ती थी, रुपया 2 रुपये बढ़ती थी, ठीक है।
पेट्रोल बढ़ता था 2-3 रुपये बढ़ता था, अब वो 20-25 रुपये जंप लगवाते हैं। वो उनको पता है तो वाम ने तो बोलना को नहीं, वाम क्या बोले, अब हम ये बंद करके जाएँ बाहर, सड़क बंद करें, सारा वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, दिहाड़ी ख़राब हो जाएगी हमारी। आवाम को बेसिक में दाल रोटी में उलझा दिया है और उसको एहतजाज करने का भी नहीं कि हमारी तरफ आपने नहीं आना, आप पे लगे रहो, वो कमाओ तो खाओ, बस हमने जो करना है हम कर रहे हैं, आप पे अपना पेट भरी जा रहे हैं बस। ये सारे कौन सी ऐसी चीज़ है जो एकदम से 2-2.5 माह में उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क थोड़ी सी एक सिमत पे चढ़ा? भाई 2-2.5 माह से नहीं, शुरू से होता ही आ रहा है यार, कोई 2-2.5 में नहीं। जैसे सर जी आप खुद कह रहे हैं कि हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा कि 1-2 रुपए चीज़ बढ़ती थी, अब 100 रुपया बढ़ गया है, फ्यूल पे 100 रुपीज़ बढ़ गए हैं, तो ये इन्हीं की गलती है ना? मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, ये शॉपर बैग ये नीला जो टंगा हुआ है ना, ये वाला ये 160-70 रुपये किलो थी पाए ना होलसेल से, उसको मैं 200-250 में 220 मतलब 50 रुपये किलो बचे, अच्छी रोजी मिल रही है। 50 रुपये किलो बचे बच जाते थे। अब ये भाई 250 रुपये किलो हो गया, 270 रुपये लेता कोई नहीं है, हमारी प्रॉफिट कम हो गई है। इन लोग ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ है इनके पेट भर गए हैं, अब गरीब आदमी से रोटी छीनी जा रहे हैं, ये पूछने वाला कोई नहीं आ पाए थे ना कोई दुकान। ये चाय वालों ने 30 रुपये का था 40 का किया, 40 का 50 का किया, क्यों? 10 रुपये दूध के पीछे बढ़ा भाई, 10 रुपये किलो पीछे दूध बढ़ा है, ठीक है, इन्होंने चाय के पीछे 10 रुपये बढ़ा दिए हैं। पूछने वाला पैन को नहीं गाते, पूछने वाला कोई नहीं है। आता है उसको ये लगा लेते हैं मुट्ठी, चलो ही जाओ भैन साड़ी है सानू करने जो करने हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जब तक हम आवाम भी अपने आप को ठीक नहीं करेंगे मामला ठीक नहीं। भैन जैसे वाह वैसे हुक्मरान, सीधी सी बात है। बिल्कुल वही बात है कि जो थोड़ा दीन को भी समझते हैं वो यही बात एंड पे करते हैं कि हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि अगर 1-2 रुपया चीज़ बढ़ती है तो 20-20, 30-30, 40-40 रुपये चीज़ के पीछे बढ़ा रहे हैं। 30 रुपये बढ़ते ने यार, चीज़ पे नहीं बढ़ रहे। साबुन भैन मेरा 50 रुपये का, 70 रुपये 85 का करता है, 85 रुपये का करता है, 35 रुपये शापर पे। क्या उम्मीद है ये मौजूदा हुक्मरानों से? किसी ने कुछ नहीं करना भैन, अल्लाह ही है बस। अल्लाह ही है जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह ही है जो इस कौम के ऊपर कोई बेहतर करे, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, हमारी अदालती निज़ाम पे अदालती निज़ाम इंज ही है ना भाई ना, इमरान खान ने फड़िया सारा। गरीब आदमी पकड़ा जाता है और अमीर निकल ਜਾਂਦਾ, गरीब आदमी बेचारे हवाला किसी मिलने नहीं देंगे, रोटी तक नहीं देंगे उन्होंने, तो अमीर निकल जाता है। गवाह अदलिया कैसे ठीक होगी? अदलिया गवाह जब फोड़ी देख ली या कैमरे में बात खत्म हो गई यार, नहीं जी गवाह ले आओ, ले वो गवाह पे बात आ जाती है और करा निकल जाता है। अवाम हर चीज़ को समझ चुकी है, अवाम को हर चीज़ का शऊर आ चुका है, लेकिन वही बात है इन्होंने बड़ी अच्छी की कि हमें दाल रोटी में ही इतना उलझा दिया कि हम अपनी शॉप बंद करके एहतजाज कैसे करेंगे। सर किस तरह मैनेज हो रहा है ये? आप इतनी महंगाई 250 रुपये फ्यूल में किस तरह मैनेज हो रहा है? और 150 में थोड़ा बेहतर था या 250 भी वैसा ही चल रहा है? नहीं ठीक है भजन, बात करें भजन 150 तो बहुत ही अच्छा रेट था। उस वक्त कारोबार ठीक चल रहा काम भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। उसने वो कीमतें ना एक वो बरकरार रखी हुई थी। सही। और इनके आने से जो महंगाई हुई है तो वो तो अल्लाह ही हाफ़िज़, आपके सामने ये जो हो रहा है। किस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देख रहे हैं, रेंट भी देख रहे हैं, और गाना पीना भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, किचन भी मैनेज करना है, तो ये आसानी से हो रहा है? सर ये बड़ा मुश्किल है, आसानी से कहाँ हो रहा है। हम लोग तो कर्जे के नीचे दबे जा रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है काम करना हमारे कई लिए। लोग पीछे बता रहे हैं कि जी काफ़ी दुकानदार यूनिट था 15 रुपये, इसके यूनिट में दौर में है 30 रुपये यूनिट हो गया और बिजली का बिल। कमर्शियल जो आप दे रहे हैं, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल तो बहुत ज़्यादा है। कमर्शियल से भी ज़्यादा है, ये तो डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल 250 पर लीटर है, तो 250 में तो मैं घर से आना मार्केट भी नहीं होता। तो कस्टमर सर उतने पैसे देता है आपको? कस्टमर के पास इतने पैसे नहीं है, मसाइल नहीं है, वो इतने पैसे खर्च कर सकते ही नहीं है। वो तो हमारे से इतनी बार्गिंग करता है कि हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि क्या करें उसके लिए। ओवरऑल कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत टफ लाइफ जा रही है हमारे दुकानदार। क्या मौजूदा हुक्मरानों को आप मैसेज देना चाहते हैं कि इन्होंने किस तरह 2.5 महीने में सारा सिनेरियो ही बदल के रख दिया मुल्क? भाईजान बात यह है, मौजूदा हो या कोई भी हुक्मरान सारे एक ही हैं। हमारे तो उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचें कुछ ना कुछ। चाहे इमरान खान आए, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे जरदारी आए, चाहे शहबाज शरीफ आए, कोई भी आए, इनको अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए, अच्छा रिलीफ देना चाहिए इनको, उनके लिए अच्छा सोचें। अच्छा होगा तो आगे सारा कुछ अच्छा होगा हमारे लिए। बहुत शानदार बात की है जी कि अवाम के लिए सोचें, अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी नाजरीन, आपने देखा कि लोगों ने क्या अपने कमेंट्स दे रहे हैं, और ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं मार्केट के हालात के कस्टमर का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, और जो भी लोग हैं वो यहाँ पे इसी तरह मैनेज कर रहे हैं कि बस वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से कस्टमर आए। इधर भी भाईजान हमारे बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 2 मिनट देंगे अपने? नीचे आए ज़रा, हमने महंगाई पे आपकी राय लेनी है कि किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं। जी वो भी लेते हैं।
कि 150 का जब पेट्रोल था तब कैसा काम था और अब 250 का पेट्रोल है, अब क्या काम पे फ़र्क पड़ा आपके? वजन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। आपको पता है सस्ती चीज़ वो हर इंसान की अप्रोच में आती है। चीज़ जब महंगी होती है, जिसने दो लेनी है वो एक की तरफ आएगा और एक वाला तो वैसे ही रह गया। सही है। तो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, काउंटर का रेंट है और ये 250 रुपया फ्यूल महंगा हो गया, 2-2.5 माह में हर चीज़ को इतना ज़्यादा महंगा कर दिया गया कि किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं ये सारे? भाई बहुत मुश्किल मैनेज कर रहे हैं, अपने पास से रेंट भी दे रहे हैं, एक्सपेंसेस सारे अपने पास से पूरे कर रहे हैं। कई कस्टमर लोगों नहीं ने है। पीछे बात हुई है, कई लोग कह रहे हैं कि जी हम बस देख रहे हैं कि अगर कुछ ठीक होता है बेहतर होता है, नहीं तो काम छोड़ देंगे जाहिर बस। सी बात है भाई, कब तक वो घर को मशीन तो नहीं ना लगेगी। जब तक वो नहीं को हालात बेहतर होते हैं, करेंगे 1-2 माह 3 माह देखेंगे, आपके सामने पूरी गली सन्नाटा पड़ा हुआ, कस्टमर बिल्कुल ही नहीं है ही कुछ नहीं। क्या मैसेज है मौजूदा हुक्मरानों को कि यार कोई गरीबों के लिए भी सोचें? बस अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। बस मरीम नवाज़ ने तो कल भी अपने जलसे में कहा कि जी उसको शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को 1 रुपया भी अगर पेट्रोल महंगा होता है तो उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। हमें तो कोई धड़कन तेज़ नज़र नहीं आई फ़िलहाल। सब झूठ बोलते हैं। सब झूठ है, ड्रामेबाजी है, प्रोपोगंडा है, आवाम को पागल बनाया हुआ है इन्होंने वो बस। जो बंदा 3-3.5 साल के लिए आया, उसको एक चांस मिला, वो भी अधूरा सा, उसको लगता है कि उसको दोबारा चांस मिलना चाहिए, वो कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा था मुल्क नहीं, के लिए। इंशाल्लाह ताला वो आएगा। इमरान खान उसने दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान का एक नाम बनाया। सही। उसने अमेरिका जो ये टट्टू हैं उसके सारे, नवाज शरीफ खानदान, ये तो एक खानदान से पीढ़ी इनकी चली आ रही है, बिल्कुल 2 खानदानों ने मुल्क का बर्बाद कर दी। जाहिर बात है उसको भी हमें आजमाना चाहिए। वो क्या करता, दावे तो सब करते हैं, इमरान खान ने भी किए हैं, लेकिन हमें उसको कम से कम आजमाना तो चाहिए ना। यानी कि एक मौका और मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है उसको मिलना चाहिए एक मौका। अवाम बहुत डिसहार्ड हो चुकी है और वो यही कह रहे हैं कि उसके दौर में कुछ थोड़ा बेहतर था, अब एकदम से 100 का फ्यूल बढ़ गया है और इनका यहाँ पे रेंट है, इनकी लाइट है, ये भी भाई इतना डिसहार्ड है कि यार हम 1-2 माह देखेंगे, अगर नहीं कुछ समझ आएगा तो फिर हम कुछ और करने की कोशिश करेंगे। जन बात करेंगे कोई महंगाई पे, किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई है? 150 में जब फ्यूल था तब कैसा काम था और अब 250 का फ्यूल हो गया, अब कैसा काम है? काम तो पिछले 1-1.5 साल से, जब ये कोरोना वगैरह हुआ है तब से ही काम जो है डाउन है। और वैसे भी रहती सहती कसर जो है ना, ये हमारी इकोनॉमी है, उस हवाले से बहुत ही काम जो है ना वो दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। कुछ इन्फ्लेशन की वजह से लोगों में इतनी पावर ऑफ परचेजिंग नहीं है कि वो अपने डेली नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उसको मीट करें, तो ये तो फिर वैसे ही एक्स्ट्रा चीज़ में आ जाता है, लग्जरियस में आ जाता है जिसको नीड है। तो काम के वाले से तो बंदिश वैसे ही बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग पीछे भी मार्केट में परेशान है कि भाई 1 आधा महीना देखना है, अगर कुछ समझ आता है तो करेंगे, नहीं तो काफ़ी दुकानें खाली। बात ये है कि ख़ास तौर पर ये गारमेंट्स में ये 2 से 2.5 महीनों में एकदम ऐसा फ्लैज आया है ना इसमें कि ये काम काफ़ी डाउन हो गया है। 40-30% लोग तो वैसे ही इसको वाइप आउट कर गए हैं। वाइप आउट करने का मसला ये है कि फैब्रिक रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है। पैंट जो पहले 600-700 में आ रही थी, 900-1000 में, अब लोगों की परचेजिंग पावर वो नहीं है, लोग वहीं पे खड़े हैं। इनकम वही है, आमदन वही है और अखराजात बढ़ गए। एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्या आप सर मैसेज देंगे ये मौजूदा हुक्मरानों को कि इन्होंने ये 2-2.5 माह में मुल्क की एकदम से इतनी सूरत हाल बिगाड़ दी है कि ये किस तरह बेहतर करेंगे आप? सर बेहतरी तो इसी सूरत में हो सकती है कि लोगों को कुछ इंसेंटिव दिया जाए। इंसेंटिव किस तरीके से? अब जैसे फ्यूल है, फ्यूल में भी आप देखें कि जो चीज़ अप हो गई है ना, पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ मस्ट है। जो चीज़ ऊपर चली गई है जिस रेट पे, वो नीचे नहीं आती। और लोग कहते हैं कि पेट्रोल की वजह से ऊपर बढ़ रहे हैं, रेट नीचे आ रहे हैं। पेट्रोल अगर कम भी होता है ना तो उसका कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर इसका फ़र्क आता है, लेकिन बाकी सेम टू सेम एज चीज़ रहता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ स्टेबल होगी। अब ये चीज़ तभी स्टेबल होगी कि लोगों के जो इनकम है वो प्लस हो, फिर स्टेबलाइजेशन आएगी। इनकम प्लस करने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम कर सकती है, इस पे आप क्या कहें? इनकम प्लस करने के लिए गवर्नमेंट के इकदाम तो नहीं है, यही हो सकता है। इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, आपका इंपोर्टेड चीज़ें इन्होंने बंद कर दी हैं, तो ये तो खुद से आवाम को बेरोज़गारी में धकेल रहे हैं। चलो इंपोर्ट का तो समझ में आता है कि बंद होगी तो हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है चीज़ उसको ग्लोरिश मिलेगी। लोग उसके वजह से हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो होम इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ग्लोरिश करेंगी। लेकिन ऐसा भी लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि क्या होगा। क्यों? जो रॉ मटेरियल वगैरह वो वैसे ही इतना ज़्यादा अप है, लोग इस चीज़ के वो बेनिफिट सही तरह ले ही नहीं पा रहे, जिस वजह से वो नज़र नहीं आता कि क्या है। सब्सिडीज़ हैं किसी चीज़ के ऊपर, अगर वो देते हैं बिजली के ऊपर, बिजली इतनी अप है, लोग अपने कारखाने वगैरह बंद कर रहे हैं कि किसको मीट करें हम लोग।
तो ये सारे क्राइटेरिया आ जाके आता है कि मेरा ख्याल है कि ज़रा मुश्किल है इसको ऐसे सरवाइव करना। भाईजान ने भी वही बात है कि आप समझ सकते हैं कि जो इस टाइम छोटे बिजनेसमैन का हाल हुआ है कि वो यही कह रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारा काम किस वक्त तक चलेगा,